पीएससी 2025 के प्रीलिम्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ज्योग्राफी में आइसोथर्म्स के ऊपर आया, जिसमें ये पूछा गया है कि जनवरी के मंथ में जब आइसोथर्म्स लाइन जब लैंडमास को क्रॉस करते हैं तो वो इक्वेटर की तरफ बैंड हो जाते हैं, और जब वो ओशियन को क्रॉस करते हैं तो पोल वार्ड वो क्रॉस कर जाते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट इसके एक्सप्लानेशन से रिलेटेड है, जिसमें कहा गया कि जनवरी में एयर ओवर ओशियन वार्मर मिलते हैं, जबकि ओवर लैंड मास ये कम गर्म होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। इसको डिस्कस करते हैं हम लोग इस छोटे से वीडियो में। देखो एग्जैक्टली क्या है एयर के गर्म और ठंडे होने और आइसोथर्म के डेविएशन का रीजन, तो वो हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ओशियन एंड द बिहेवियर ऑफ बोथ में। देखो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध को कहा जाता है, जो इक्वेटर के नॉर्थ में 0 डिग्री के नॉर्थ में होता है। अगर इस तरफ हम आइडेंटिफाई करें तो हमको यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका की एक वास्ट टेरिटरी दिखाई पड़ेगी, एंड वी में फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द लैंड मास ऑफ यूरेशिया। यूरेशिया यूरोप और एशिया को मिला करके ये पूरा लैंड मास कुछ ऐसे बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अब देखो आइसोथर्म्स लाइन वो लाइंस हैं जो इक्वल टेम्परेचर को मिलाती हैं, और जब इस लाइन को हम लोग यहाँ पर रिव्यू करते हैं जनवरी को, तो देखते हैं कि इस तरह से ये लैंड को क्रॉस करते हुए सडनली बैंड होता है नॉर्थवर्ड, और उसके बाद जब ये लैंड पर आता है तो फिर ये साउथवर्ड बैंड हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है, तो इसके पीछे का जो रीजन है वो है ओशियन करंट और अपना पोलार विंड। देखो जब ये हम लोग जनवरी में देखते हैं तो यहाँ पर जो ओशियन अटलांटिक ओशियन है, इसकी गर्म धाराएं जैसे गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ पर नॉर्वेजियन करंट हैं, और ये काफ़ी दूर तक गर्म पानी को समुंदर में पहुँचाती हैं, जिससे जो आइसोथर्म है वो नॉर्थ की ओर चला जाता है। मतलब यहाँ भी ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, और यही डेविएशन बता रहा है कि ये नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर जा रहा है। जबकि अगर हम लैंड पे आते हैं कॉन्टिनेंटल पार्ट में, तो इस समय विंटर सीजन में पोलर विंड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और पोलर विंड के स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो ठंडी वाला एयर है वो काफ़ी दूर तक दिखाई पड़ता है। तो ये बड़ा डेविएशन दिखता है हमको, और यहाँ पर अगर हम इसी डेविएशंस को दोनों के साथ जोड़ कर देखें तो स्टेटमेंट 2 का जो ये पॉइंट है कि भाई समुद्र के ऊपर गर्म हवा मिलती है, तो एग्जैक्टली जस्टिफाई हो जाता है, क्योंकि गर्म समुद्र गर्म हवा को बहुत दूर तक लाता है। वहीं ठंडा जो कॉन्टिनेंट है वो पोलर विंड के प्रभाव में आ जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ए होगा। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और